सोच कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है, ठीक है? और वैसे ही रहे। मम्मी जी अभी जब हरमन जी आएंगे तो मुझसे मुझसे वो गुस्सा रहेंगे, चिल्लाएंगे। क्यों चिल्लाएगा? नहीं करेगा गुस्सा, नहीं होगा नाराज। तू बीवी है उसकी, बस बीवी की तरह अच्छे से रहे। और सुन, हरमन जब गुस्से में होता है तो घर देर से आता है, लेट आएगा तो खाना खिलाने वाला कोई और होगा नहीं, तू उसे खाना खिला, ठीक है? उसी बहाने थोड़ी सी बातचीत कर लेना और सब कुछ सुलझा देना, वो समझ जाएगा। वैसे एक एक्सपीरियंस वाली बात मैं भी बताऊं, मैंने कई बार हरक सिंह को ऐसे ही मनाया। पर मम्मी जी इतना कुछ हो गया है, पता नहीं वो मानेंगे भी या नहीं। मानेगा नहीं तो कहाँ जाएगा, मानना तो पड़ेगा उसे। चल उसके लिए कुछ अच्छा सा बना देते हैं, उसकी पसंद का। हाँ, ज्यादा मत सोच। कई बार सोच सोच कर हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, सोच मत। चल। क्या है यार हरमन, इतने टाइम बाद मिला और ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ है। हाँ यार, मैं भी वही देख रहा हूँ। हरमन, कोई प्रॉब्लम है तो बता अपने यारों को, हम करेंगे ना सॉल्व। कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम लोग दारू पियो। भाई चिल मार, प्रॉब्लम को दारू की बोतल के अंदर डाल और गटक जा। भाई देख, जितना सोचेगा ना प्रॉब्लम उतनी बढ़ जाएगी, मान मेरी बात। अरे यार, शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम सुबह की चाय और शाम की दारू की तरह होती है। इसे चुपचाप सुबह शाम पी लेना चाहिए। चीयर्स। यार हेलो, क्या बात है सुमित, इतनी रात को 5 बार कॉल कर चुकी हो, क्या कहना है तुम्हें ऐसा? आई एम सॉरी यार, अगर दिन में फोन करता तो वरुण तुम्हारे साथ होता है और वो फिर से शक करता, इसीलिए रात को फोन किया। सुरभि, मुझे इतना जानना था कि हमारे और वरुण के बीच में सब ठीक है ना? सुमित, मुझे किसी को कोई सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना? वरुण को जब समझना होगा ना वो समझ जाएगा। अच्छा ठीक है, बाकी की बातें मैं कल ऑफिस में आके करती हूँ। गुड नाइट, और आइंदा से ध्यान रहे इस टाइम पर कॉल नहीं करोगे तुम। ठीक है, बाय। वाह, मतलब दिन भर ऑफिस में साथ रहने के बाद भी मन नहीं भरता कि रात को फोन पर बातें होने लगी। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना सुरभि, पैरों की जुत्ती नहीं होने वाला है वरुण से। बस एक बार ही प्रूव हो जाए कि बच्चा मेरा नहीं है, फिर देख लूंगा तुम्हें भी और सुमित को भी। कोई है इस घर में? तो चाची, रावी, कोई खाना देगा या कहीं बाहर जाके खाना पड़ेगा? पत्नी के होते हुए आप बाहर जाकर क्यों खाएंगे और किसी और के हाथ का बना हुआ क्यों खाएंगे जी? ये मैं परोस देती हूँ ना जी। वो अब मैं हूं तो आपको बाहर जाकर खाने की जरूरत नहीं है जी। और ये ना वो पड़ोस वाली ताई जी है ना, उन्होंने आपके लिए सरसों का साग बनाकर भेजा है, कहा है कि उनके हाथ का आपको बहुत पसंद है। मम्मी जी कह रही थी कि पति पत्नी के बीच में जो भी परेशानियां या मुसीबतें हो वो जल्द से जल्द सुलझा लेनी चाहिए, वरना जितना उनके बारे में सोचो उतना मुसीबतें बढ़ती ही जाती हैं। तो आप ज्यादा सोचिए मत। मेरे दोस्त भी यही कहते हैं, ज्यादा सोचने से मुसीबत बढ़ जाती है।
जी। अब तो हम ना मुसीबतों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं जी। ये देखिए ना, खाना ठंडा हो रहा है। मैं खिला देती हूँ जी आपको। ये ताई जी का साग। सबसे पहले ये खाकर देखिए ना, उन्हें बताना भी तो है ना कैसा बना है। लीजिए। ओ क्यों हो गया? सही कहते हैं मेरे दोस्त और प्रीतम कि सोचने से मुसीबत बढ़ती है। तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम्हारे बारे में सोचा था। काश नहीं सोचा होता। नहीं सोचता तो प्यार नहीं होता, और प्यार नहीं होता तो शादी नहीं होती। शादी नहीं होती तो एक अच्छा खासा मर्द एक किन्नर के चक्कर में बर्बाद नहीं होता। तुम भी यही कर रही हो, सोच सोच के मुसीबत बढ़ा रही हो। एक काम करो, इसे हम सिंपल करते हैं। अपना सामान बांधो और इस घर से निकल लो। हरमन जी, खाइए मेरी सर की कसम और कहिए कि आपको मुझसे प्यार नहीं। खाइए मेरी सर की कसम और कहिए कि मैं आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुसीबत हूं और कुछ नहीं। खाइए मेरी बाहर आ जाओ, भ्रम से बाहर निकल जाओ। तुम एक किन्नर हो, यही तुम्हारी असलियत है, और ताली बजाना तुम्हारी किस्मत। मैं भी जी रहा था भ्रम में, था मैं इस भ्रम में कि एक किन्नर से प्यार किया जा सकता है, पर वो मेरा भ्रम था। मेरे सारे भ्रम टूट चुके हैं। समझ गया हूं मैं कि तुम तराना हो। तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत हो। और मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं है। जानता हूं मैं कि तुम्हारी बिरादरी में शर्म और हया को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता, पर हम लोगों के बीच रहकर तुमने एक शब्द सुना होगा, आत्मसम्मान। कम से कम उसे बचाने के लिए यहां से चली जाओ। आज तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने पड़ोस वाली ताई जी के हाथ का साग नहीं खाया। पता है क्यों?
क्योंकि तुमने उसे छुआ था। इससे पहले कि तुम्हारे छूने से मुझे इस घर की हर चीज पे घिन आने लगे और मैं इस घर को तहस नहस कर दूं। चली जाओ यहां से। वैसे जीजी बुरा मत मानिएगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहकर गए ना कि एक बीवी का ससुराल, उसका घर सिर्फ तब तक होता है जब तक उसका पति उसके साथ होता है। लेकिन देखिए ना, आज तो हरमन ने भी सौम्या के सर की कसम खा ली और अपनी नफरत का इजहार भी कर दिया। अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। बेचारे, अब तो तुझे समझ में आ ही गया होगा ना कि तेरा अब इस घर में कुछ नहीं बचा है। इसलिए ना मेरी माँ ने तो इस घर को छोड़ के चली जा, हमेशा हमेशा के लिए। एक कसम वो थी जो हरमन जी ने मेरे साथ 7 जन्मों तक रहने की खाई थी। और आज एक कसम ये है, इस कसम पर विश्वास कर। मैंने और हरमन जी ने अपने प्यार के लिए 7 जन्मों के लिए कसम खाई है। 7 वचन भी हैं। वो कसम तोड़कर मैं कैसे उन्हें छोड़कर चली जाऊं?